अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी को आपने पहाड़ी इलाकों में कैसे ड्राइव करना है। ठीक है, और ये यारिस गाड़ी है 1.3 ऑटोमेटिक वेरिएंट में। इसमें हम इसको कैसे पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करेंगे, तो इसमें मैं आपको तफसील से गाइड करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली चीज याद रखें कि जब भी आप पहाड़ी इलाकों में गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि उसमें हमने गाड़ी को डी मोड पे ड्राइव नहीं करना। डी मोड का यूज होगा लेकिन बहुत कम होगा। जहां पर चढ़ाई या उतराई ज्यादा होगी डीप किस्म की, तो वहां पे हमें मखसूस ऑटोमेटिक में गियर दिए जाते हैं जो कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में यूज किए जाते हैं। जैसे ये देखें, ये डी है और ये साथ ही आप देखें एम लिखा हुआ है। इसे कहते हैं मैनुअल मोड। ठीक है, तो अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं या उतराई कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है इसको मैनुअली ऑपरेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनुअल कैसे, ये देखें, ये मैं डी पर ले आया हूं। डी का मतलब है ड्राइव, ये डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो साथ ही आप इस गियर को इस तरफ कर देंगे तो ये मैनुअल मोड में आ जाएगा। ये देखिए 1 लिखा हुआ है, M1 लिखा हुआ है। अब ये इसका मतलब है कि जब आप चढ़ाई करेंगे ना, रेस को दबाएंगे, रेस अगर तेज हो भी जाएगी तो ये गाड़ी गियर नहीं चेंज करेगी, एक ही गियर लगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने चढ़ाई करनी है ना, तो अगर आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है या आगे ट्रैक क्लियर है तो आप इसको सेकंड गियर में शिफ्ट भी कर सकते हैं। यानी इसको अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे, M1 लिखा हुआ है ना, तो प्लस की तरफ करेंगे इस तरह, तो ये गियर समझ लें दूसरा हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी का आप कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 2 गियरों में, ये 3, ये 4, इसी तरह अगर आपने गियर कम करने हैं तो इसको डाउन करेंगे। ये देखें माइनस नीचे लिखा 1 2 3, ये दोबारा 1 पे आ जाएगा। यानी इस तरह गियरों को कम कर सकते हैं और आगे की तरफ करेंगे तो गियर आप बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है ना कि कंडीशन कैसी है, सड़क कैसी है, चढ़ाई ज्यादा है, उतराई है, तो आपने फिर इसको उसके मुताबिक। अब ये मैंने डी मोड पे कर लिया। कई एरिया ऐसे आते हैं जहां पे सड़कें सीधी होती हैं, तो वहां पे आप डी पे ड्राइव कर सकते हैं। अगर उतराई आएगी तो आप फौरन इसको जो है मैनुअल मोड में ले आएंगे। इससे आपकी गाड़ी आराम से नीचे जाएगी। जैसे हम मैनुअल गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, पहला गियर लगाते हैं तो क्लच को छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे हल्की हल्की ब्रेक लगी हुई है, तो इस तरह ये रिएक्ट करेगी जैसे हम पहला गियर लगाकर चला रहे होते हैं गाड़ी। आपको समझ आ गई होगी इस बात की। तो ये इस गाड़ी को आप इस तरह ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सारी ऑटोमेटिक गाड़ियों में एल लिखा होता है, 1 लिखा होता है, तो एल का मतलब होता है लोअर गियर। तो अगर आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं तो ये देखें, अब मैं इसको पार्किंग मोड पे करके, अब बल्कि पार्किंग के लिए अब मैंने यहां से रिवर्स करनी है, तो ये देखें इस बटन को आप दबाएंगे, ये तो ये बैक सेंसर ऑन हो जाएगा कि अगर आपकी गाड़ी के पीछे कोई चीज है तो ये गाड़ी शोर करेगी, आवाज करेगी, जिस तरह आपको आ रही होगी। ये देखें, अब मैं रिवर्स गियर लगाता हूं और ये देखें रिवर्स गियर लगा दिया। अब आपकी गाड़ी साउंड करेगी कि पीछे कोई चीज है, जैसे कोई जानवर है या कोई भी चीज होगी, तो आपको वो अलर्ट करेगी। तो इस फीचर का ये फायदा है और ये भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, या अगर गाड़ी में है तो ठीक है, नहीं है तो ये बाद में भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये बैक बम्पर सेंसर है। ठीक है, इसके साथ वाला जो बटन है इसको दबाएंगे तो ये साइड मिरर जो है ये बंद हो जाएंगे, तो दोबारा उसको दबाएंगे तो खुल जाएंगे। इससे आप साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि खोल सकते हैं। एडजस्टमेंट के लिए दूसरा बटन होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा और चीजें इसमें जो हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो जरूर आपने फीडबैक देना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच टू ऑल। अल्लाह हाफिज।